किया तो आगामी चुनाव में ये विद्रोह का बिगुल हम लोग फूंक देंगे और सरकार को इस बात को सोचना पड़ेगा, अभी भी वक्त है। संकल्प पत्र में भी भाजपा द्वारा लिया गया, इसके बाद भी अद्यतन 5 वर्ष हो गया, किसी शिक्षा मित्रों को कोई समाधान नहीं किया गया और शोषण पे शोषण करते चले जा रहे हैं, नियमित मानदेय नहीं मिल रहा कि कोरोना काल में ऐसे भीषण स्थिति में, ऐसे भीषण परिस्थिति में उन्होंने अपनी जान पे हथेली पे रख के काम किया, लेकिन उनको भी उनके बारे में नहीं सोच रही। आशा बहू और रसोइया जितने भी प्रकार के संविदा कर्मी हैं सबका नियमितीकरण किया जाए, रसोइया का मानदेय कम से कम 10,000 किया जाए। मैं मीनाक्षी खरे स्कीम वर्कर समन्वय समिति की मंडल महामंत्री, आंगनबाड़ी कर्मचारी के प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष मैं बोल रही हूँ, इसलिए क्योंकि 120 दिन का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको 1500 रुपये मान दे देंगे, लेकिन आज 1 रुपये भी नहीं दिया, आशा बहनों को नहीं दिया, रसोइया बहनों को नहीं दिया। जबकि कोरोना काल में ऐसे भीषण स्थिति में, ऐसे भीषण परिस्थिति में उन्होंने अपनी जान पे हथेली पे रख के काम किया, लेकिन उनको भी उनके बारे में नहीं सोच रही है सरकार, उनका हनन कर रही है। और आंगनबाड़ियों को मात्र स्वयं सहायता समूह को जोड़कर एक हड्डी फेंककर आपस में गांव में लाभार्थियों के साथ झगड़ा करवा रही है। लाभार्थियों के अनुसार, उनके अनुसार राशन भी नहीं दे रही है, 50% राशन देकर अब आंगनबाड़ी महिलाओं के साथ आए दिन लड़ाई कहाँ सुनी हुआ करती है। हम सरकार से यही आस करते हैं कि अगर लाभार्थियों को राशन दे रहे हैं तो उनके लाभार्थियों की सापेक्ष संख्या के अनुसार दें। और हमारा, अगर हम कर्मचारियों के भात काम कर रहे हैं, हर विभाग में काम कर रहे हैं, तो हमको कर्मचारियों के भात हमारा वेतनमान क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार हमारे लिए क्यों अनदेखी कर रही है? हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारा वेतनमान किया जाए, क्योंकि 5500 रुपये में हमारी ज़िंदगी नहीं कट कर रही है। इस परिस्थिति में जहाँ 100 रुपये डीजल, 120 रुपये पेट्रोल, 100 रुपये जो है गैस का, दाल का इतना महंगा वो है, उसमें हम लोग का 5500 रुपये तनख्वाह दे रही है। अगर हमारा आदमी पति साथ न दे तो हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, बच्चों की क्या करेंगे? अवधेश मणि मिश्रा, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जनपद गोंडा। देखिए, 2017 में समायोजन हमारा निरस्त हुआ सर्वोच्च न्यायालय में, वो भी राज्य सरकार के लचर पैरवी के कारण, क्योंकि हमारे पास उस समय भी खुली भर्ती के तहत 40,000 शिक्षा मित्र क्वालिफाइड थे, लेकिन सरकार ने लचर पैरवी की और समायोजन निरस्त हुआ। ऐसी हालत में उस समय सरकार, देश के प्रधानमंत्री बनारस में कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ 3 महीने के अंदर न्याय होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ न्याय होगा। 2018 में समिति गठित किया, उसका रिजल्ट नहीं आया। संकल्प पत्र में भी भाजपा द्वारा लिया गया, इसके बाद भी अद्यतन 5 वर्ष हो गया, किसी शिक्षा मित्रों को कोई समाधान नहीं किया गया और शोषण पे शोषण करते चले जा रहे हैं, नियमित मानदेय नहीं मिल रहा है। इसी क्रम में आंगनबाड़ी वर्कर्सों के साथ धोखा किया गया। खुले मंच से वीडियो और वायरल करके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम आपको 500 रुपये मानदेय बढ़ा रहे हैं, 1500 रुपये मानदेय बढ़ा रहे हैं, किंतु उसके साथ भी धोखा किया, कुछ नहीं किया। आशा बहू के साथ नहीं किया, अनुदेशकों के साथ नहीं किया। हम लोग 5 साल कर्मचारी, शिक्षक, संविदा कर्मी इंतजार करते रहे और अब 2 महीने बचे हैं। अगर सरकार 2 महीने के अंदर निर्णय नहीं ली तो 30 नवंबर को इको गार्डन में देश के सभी कर्मचारी संगठन, संविदा कर्मी जो भीषण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। अगर 30 नवंबर को भी सरकार नहीं मानी तो सरकार उखाड़ो आंदोलन छोड़ दिया जाएगा, जिसमें एक रसोइया से लेकर आज 8-8 महीने हो गए रसोइया को मानदेय नहीं मिलता है। 1500 रुपये मानदेय देते हो वो भी नहीं दे रहे हैं। क्या है सरकार की रामराज? इस समय सरकार शोषण पे तुली हुई है। आप और देखिए, कह रहे हैं हम अनाज दे रहे हैं, गरीबों का सेवा कर रहे हैं। अनाज की रिकवरी भी शुरू कर दिया, आपने देखा होगा। किसकी सरकार है? माननीय मोदी जी से अनुरोध है कि संविदा कर्मियों से लेकर, अनुदेशकों से लेकर हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन बहाली सहित समायोजन
सभी को लागू करें, अन्यथा 30 नवंबर को भीषण आंदोलन होगा, कोई संभाल नहीं पाएगा देश की। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, सरकार निकम्मी है, वो सरकार। मैं मनमोहन कुमार अरोरा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोंडा एवं उपाध्यक्ष अधिकार मंच गोंडा। क्या समस्याएं, क्या मांगे हैं? मैं मूलतः आज यहाँ पे पुरानी पेंशन की बहाली है, यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। यदि सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं आया, उसके साथ भी अन्य मांगे हैं, अगर उन सारी मांगों को नहीं मांगा गया तो आगामी चुनाव में ये विद्रोह का बिगुल हम लोग फूंक देंगे और सरकार को इस बात को सोचना पड़ेगा, अभी भी वक्त है, अन्यथा अभी भी हमारी मांग मान ले, अन्यथा 30 तारीख को, आने वाली 30 तारीख को उनको दिखा देंगे कि हमारी कितनी शक्ति है और क्या हम कर सकते हैं। ये कर्मचारी है आपके संगठन में? लगभग सभी संगठन हमारे साथ में है, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो हमारे साथ में नहीं है, सारे संगठन हमारे साथ में है और हमारी मांग जो है वो जायज मांग है। ये जनप्रतिनिधि लोग अगर किसी पद पे एक तरफ विधायक या कोई और सांसद हो जाते हैं तो 2-2 पेंशन लेते हैं और हम लोग 60 साल की सेवा करने के बाद भी एक भी पेंशन ना ले सकें, तो हमारी मूल मांग तो पुरानी पेंशन बहाली है। इससे अतिरिक्त और सारी मांगे जो हैं सबको मानना पड़ेगा और सरकार अपनी दमनकारी नीतियों को बंद करे। जय संघ, जय भारत। निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, आवाज दो, आवाज दो। पेंशन व्यवस्था जो 1 अप्रैल 2005 के पहले थी उसे बहाल किया जाए, शिक्षा मित्रों का समायोजन बहाल किया जाए, आशा बहू और रसोइया जितने भी प्रकार के संविदा कर्मी हैं सबका नियमितीकरण किया जाए, रसोइया का मानदेय कम से कम 10,000 किया जाए, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री 15,000 किया जाए, सहायिका का 10,000 किया जाए। जितने भी प्रकार के लोग हैं सभी को उनके जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराए जाएं और कर्मचारियों शिक्षकों का शोषण बंद किया जाए। और अगर अब भी हमारे इस धरने के बाद भी सरकार नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो इसके बाद आगामी 30 नवंबर को प्रदेश के लाखों कर्मचारी, लाखों संविदा कर्मी इको गार्डन आ रहे हैं और अगर उस पर भी सरकार नहीं संज्ञान लेती है तो निश्चित रूप से संगठन इससे भी कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा और ये हमारी गलती नहीं होगी, ये सरकार की गलती होगी। सरकार को जो कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि आप 4-4 पेंशन लेंगे, हम 40-40 साल सेवा करेंगे, आप हमको एक पेंशन नहीं देंगे। अत्याचार नहीं चलेगा। इस अत्याचार के विरुद्ध सभी कर्मचारी, चाहे वो संविदा कर्मी हो चाहे नियमित कर्मी हो, सभी लोग एक मंच के बैनर तले संघर्ष के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कितने संगठन हैं आपके नाम? सैकड़ों की संख्या में संगठन है जिसमें सभी प्रकार के संगठन सम्मिलित है।